औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसके लिए हम कुछ रोज़ पहले डीसी साहब को मिले थे। सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ। मैं लघु उद्योग भारती चंडीगढ़ इकाई का अध्यक्ष हूँ चंडीगढ़ से। और बड़े लंबे समय से हमारी जो जो भी इंडस्ट्री के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको लेके हम प्रशासन से हम लगे रहते हैं, कोई ना कुछ मुद्दा लेके हम प्रशासनिक अधिकारियों को मिलते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले हम जो डिप्टी कमिश्नर हमारे यादव जी हैं, बहुत ही हेल्पफुल इंसान हैं, उनको हम मिल के आए हैं कि हमारी एक इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम लंबे समय से नहीं कह सकते, एक प्रॉब्लम्स हमारी हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं। और जो नई स्टार्टअप पॉलिसी आई है, उसको लेके हमने कुछ अपने व्यूज़ दिए हैं कि इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं। पहले तो मैं गवर्नर साहब और डीसी साहब का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने जो इन्होंने स्मार्ट स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है, वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। उससे युवाओं को बहुत अच्छा मौका मिलेगा बढ़ने का, और इससे व्यापार भी बढ़ेगा और इसमें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जो जनरेट होगी। अब इसमें जो बदलाव की ज़रूरत है, हमने एक इनको सुझाव दिया है कि इस समय इंडस्ट्री का एक स्टडी किया जाए कि इंडस्ट्री में हम किस-किस तरह की इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। क्योंकि जो पुराने हमने पॉलिसी लॉन्च की है, हमने उनको इंसेंटिव्स अनाउंस कर दिए हैं कि इन इंसेंटिव्स पे काम किया जा सके। अब इंसेंटिव्स के लिए हमें उन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि वो व्यापार कौन-कौन सा व्यापार पे आज की जो वर्तमान स्थिति है कि कौन से व्यापार आज के में चल रहे हैं। एमएसएमई एक्ट अब चेंज हो चुका हुआ है, उसमें सर्विसेज ऐड हो गई हैं। इंडस्ट्री सारी सर्विसेज में कन्वर्ट हो चुकी हुई है, तो सर्विस पार्ट को भी बीच में लेके हमें ये पॉलिसी को लेके चलना चाहिए। इंडस्ट्री की जो अलॉटमेंट है 1972 की अलॉटमेंट है। 1972 के अलॉटमेंट में के बाद आज तक कोई दोबारा अलॉटमेंट नहीं हुई, और इसमें जो नीड बेस्ड चेंजेस हैं वो हमारे पेंडिंग चल रहे हैं। इसमें हमारी डिमांड लंबे समय से चल रही है कि नीड बेस्ड चेंज को एक्सेप्ट किया जाए, और हमें अपने नेबरिंग स्टेट्स के अकॉर्डिंगली हमें भी चेंज करने का मौका दिया जाए। अब आप बात कर रहे हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहले हमारी 21 सेक्टर और 28 सेक्टर में चलती थी। वहाँ पर आरडब्ल्यूज़ की ऑब्जेक्शन करने के बाद कई केस भी हुए, बड़ा कुछ हुआ। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडस्ट्री एरिया में कुछ प्लॉट्स अलॉट किए, जिसके अंदर उन्होंने ऑटोमोबाइल का काम स्टार्ट किया। अब 2006 से जब हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कन्वर्जन पॉलिसी आई, उससे पहले हमें कभी कोई मुश्किल नहीं आई। एंड अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा इंडस्ट्रियल में चल रहा था, अभी भी चल रहा है। लेकिन उसके बाद लोगों को नोटिस आने शुरू हो गए कि ये वायलेशन और मिसयूज है। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिक नहीं सकता, गाड़ियां सर्विस सेक्टर में हो नहीं सकती। हमारी यही अपील है कि इंडस्ट्री में भी इसको ऑटोमोबाइल सेक्टर को इंडस्ट्री की मान्यता देनी चाहिए, और ऑटोमोबाइल का काम इंडस्ट्री में शुरू होना चाहिए।